हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फ़िलहाल शाओ यान की फ़ाइट उस होंग फैमिली के मास्टर के साथ में स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों ही स्काई के अंदर एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था रिजल्ट इसका, जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यान ही थोड़ा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से फ़िलहाल होंग फैमिली के लोगों की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान जैसे ही उस एल्डर मास्टर को पीछे हटाता है, वो कह रहा था कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम भले ही 4 स्टार दाओजोंग पे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम मुझे मार पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पपेट को भी समन कर लेता है, जिसे देखते ही एल्डर फेंगली की हालत खराब हो चुकी थी एंड वो कह रहा था कि क्या सच में तुम्हारे पास एक दाओजोंग लेवल का पपेट भी है। तभी हम देखते हैं कि होंग फैमिली के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे एंड यहाँ पे होंग फैमिली का मास्टर भी कह रहा था कि सच में इसके पास दाओजोंग लेवल का पपेट है, इसको हमने वाकई में अंडर एस्टिमेट कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं शाओ यान को, जिसका पपेट उसके सामने ही खड़ा था, तो फिर शाओ यान उसे कहता है कि आगे बढ़ो एंड अटैक करो। हम देखते हैं कि पपेट काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स भी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पपेट को रोके कैसे, क्योंकि वो तो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स पे अटैक्स करे जा रहा है, एल्डर को संभलने का मौका ही नहीं देता। जिसकी वजह से अब एल्डर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके होते हैं। हालांकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अपने पपेट को कुछ होता नहीं है, बल्कि वो तो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब एल्डर थोड़े पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पपेट एक बार फिर से अटैक करता है। स्काई के अंदर ऐसे ही अटैक्स पे अटैक करे जा रहा था वो एल्डर के ऊपर, जिसकी वजह से अब ये नज़ारा देखने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा होता है एंड वो सोच रहे थे कि अगर इस लड़के के पास में दाओ जोंग लेवल का एक पपेट है तो फिर ये खुद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही हम हान फैमिली के मास्टर को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि शाओयान तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद होंग फैमिली के मास्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि अब डर चुके थे। जिसके बाद शाओयान, जो कि गुस्से से खड़ा था एंड देख रहा था कि उसका पपेट आखिर कितनी देर में निपटारा कर देगा इस एल्डर का। एंड हम देखते हैं कि वाकई में जब वो एल्डर वहां से निकल के जा रहा होता है तो पपेट उनके स्टमक के अंदर ही अपनी किक से अटैक करता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ब्लड आने लग गया था। हालांकि वो तुरंत ही खुद को हटाते हुए वहां से दूर की तरफ को चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। शाओयान का पपेट ही इतना ज़्यादा पावरफुल निकला कि शाओयान की कही हुई बात सच हो गई कि वाकई में एल्डर इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं कि उसे मार पाए। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर अपने उसी होंगली को देख रहे होते हैं कि ये तो आगे बढ़ के कुछ करेगा ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगली कुछ सेकेंड्स के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि मुझे लगता है कि एल्डर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस लड़के को हरा पाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर कह रहे थे कि जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करूंगा, इस लड़के को यहाँ पे शील्ड लगा के रोको क्योंकि ये यहाँ से भाग सकता है। जिसके बाद हान फैमिली के लोगों को भी देखते हैं, जो कि अब थोड़े फिक्रमंद नज़र आ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान तो तुरंत ही अपने पपेट को इशारा करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में अब आगे बढ़ता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे होंगली भी आ गया था अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे हान फैमिली का एल्डर आके उसका रास्ता रोकता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर शाओयान के ऊपर ये सारे के सारे मिलकर अटैक करेंगे तो शाओयान कहाँ तक ही उन्हें रोक पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो होंगली आगे बढ़ता है, शाओयान भी तुरंत ही अपनी उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ को हटा देता है। जिसके बाद शाओयान भी थोड़ा पीछे हट गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे होंगली लगातार आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार एक के बाद एक काफ़ी सारे स्लैश अटैक करता है शाओयान के ऊपर को एंड हम देखते हैं कि शाओयान भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उन सारे स्लैश अटैक को ख़त्म करता जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगली एक और स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है शाओयान के ऊपर, लेकिन वो तो अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिसकी वजह से अब होंगली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था कि आखिर ये लड़का कहाँ चला गया। तो हम देखते हैं कि शाओयान वहीं पर खड़ा हुआ था एंड उसे कह रहा था कि ज़रा अपने पीछे तो देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही होंगली भी आगे बढ़ने लग जाता है।
एंड अब वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी शाओयान के ऊपर करने वाला था। तभी शाओयान को देखता है जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते फ्लावर को जनरेट करने वाला था। हालांकि होंगली भी उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शाओयान भी लगातार अपने उसका पीछा छुड़ाते हुए आगे की तरफ को भागता जा रहा होता है। अब एक पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि होंगली एक जगह पे आके खड़ा हो गया था। शाओयान को देखते हैं जो कि वहाँ पे ऐसे सर्किल के अंदर चक्कर लगाने लग गया था, जिसकी वजह से होंगली को समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली शाओयान है कहाँ पे, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होते हुए काफ़ी सारे अटैक्स करता जा रहा होता है। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ अटैक्स मिस होते हैं, लेकिन लास्ट वाला हिट कर ही जाता है शाओयान को। शाओयान अब वहाँ से भी निकलते हुए उस लोटस को पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन होंगली को भी पता था कि अगर वो उसके लोटस को कंप्लीट होने के लिए वक्त दे देगा तो फिर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर हान भी कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द बचाना होगा शाओयान को, नहीं तो इतने सारे लोग हैं वो उसका हाल बुरा कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनका साथी कह रहे थे कि शाओयान के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है, मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद होंगली को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए इधर आधर देख रहा था। हालांकि शाओयान अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्काई की तरफ को ही चला जाता है एंड वहीं जाके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है। दूसरी ओर एल्डर फेंगलेई को देखते हैं जो कि उसी पपेट से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब शाओयान की बारी थी अटैक करने के लिए। हालांकि होंगली कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो चुका था एंड कह रहा था कि आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसे लगता है कि हम सरेंडर कर देंगे। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो, भागने मत देना। हालांकि ये नौबत तो अभी कुछ देर के उसी के साथ आने वाली है क्योंकि उसे ही भागने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर आ चुके थे शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान अब फाइनली जाके अपने उस फ्लावर को कंप्लीट करने वाला होता है एंड ये सीन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था, जहाँ पे सारे ही लोग शाओयान को घेरने वाले थे, लेकिन वो काफ़ी स्मूथली वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो थोड़ा आसपास देख रहा था एंड लगातार भागता हुआ जा रहा होता है। सारे ही लोग उसके पीछे आ रहे थे एंड उसके ऊपर अटैक्स करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान फाइनली ग्राउंड पे आ चुका था एंड जैसे ही होंगली फाइनली आके उसके ऊपर अटैक करने वाला था अपनी स्वॉर्ड के थ्रू, तभी हम देखते हैं कि शाओयान स्माइल करता है एंड उसके बाद वो तुरंत ही उस लोटस को रिलीज कर देता है। उस लोटस की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे होंगली की हालत ख़राब हो जाती है एंड आसपास भी काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, जिसे देख के होंगली तो भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जिसे देख के उसके लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, बट अपने मास्टर को भागता देख वो भी भाग रहे होते हैं। बट इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि वो लोग आगे बढ़ रहे थे सभी धीरे धीरे करके लोटस की चपेट के अंदर आते जा रहे होते हैं। हालांकि हान फैमिली के लोग तुरंत ही साइड में को हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फाइनली हमें शाओयान का डिवाइन लोटस देखने को मिलता है, जिसका स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज़्यादा इमेंस अमाउंट में रिलीज हो रहा था कि एल्डर फेंगलेई भी कुछ देर के लिए देख रहा होता है कि आखिर उसके पीछे हो क्या रहा था। जिसके बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है उसी डिस्ट्रक्शन वाली जगह को, जहाँ पे हान फैमिली के लोग तो सबसे पहले आके खड़े हो गए थे तमाशा देखने के लिए एंड वो कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो वो सब कुछ छोड़ो, वो एक अलग बात है। लेकिन आखिर ये शाओयान कहाँ चला गया? वाकई में ये शाओयान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम लोगों ने इसे इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हालांकि इस लड़के ने सामने से हमें हमारी हेल्प करने का ऑफर किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सेकंड एल्डर भी कह रहे होते हैं कि इस लड़के की स्ट्रेंथ को देख के मैं बहुत बहुत ज़्यादा शौक हो चुका हूँ, वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। तभी उन दोनों ही लड़कियों को देखते हैं जो कि अब कह रही थी कि आखिर शाओयान कहाँ जा चुका है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। जिसके बाद उन दोनों की नज़र पड़ती है शाओयान के ऊपर, जो कि फ़िलहाल स्काई के अंदर ही मौजूद होता है। जिसके बाद हम उसके बोन विंग्स को भी देखते हैं, जिनके अंदर से रेड ऑरा रिलीज़ हो रहा था एंड वो विंग्स देखने में काफ़ी प्रीटी भी लग रहे हैं वेल मुझे तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान अभी भी खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा होता है होंगली को ही, जो कि फ़िलहाल उस डिस्ट्रक्शन वाले पार्ट के अंदर पड़ा हुआ होता है एंड साथ ही उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी थी। हालांकि अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता। अपनी स्वॉर्ड के थ्रू ही कैसे तो करके खुद को संभालता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो उठने की भी कोशिश कर रहा था। हालांकि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड भी निकल के आ रहा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद वो अभी देख रहा था आसपास अपने ही लोगों को, जहाँ पे वो ये पाता है कि उसके आसपास के मौजूद लोग यानी कि वो वॉरियर्स जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी शाओयान के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं
नहीं पाए, जो चीज़ उसे अब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही होती है। एंड अब वो कह रहा था कि शाओयान, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे फाइट करूंगा, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा था उसी की तरफ को देखते हुए। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज हो रहा था। एंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एल्डर फेंगलेई, जिनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी शाओयान के उस पपेट ने कि वो भी ढंग से उठ नहीं पा रहे होते। वो भी अपने नीज के ऊपर ही बैठ चुके थे एंड कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो कह रहे थे कि होंगली, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वो होंग तियांग शाओ मुझे तुरंत ही दे देना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। लेकिन हम देखते हैं होंगली को, जो कि फ़िलहाल फाइनली जाके अब खड़ा हो ही जाता है। एंड अब वो इतना ज़्यादा गुस्से में था एंड अपने हाथ में रखे हुए उस टोकन को तुरंत ही वो ब्रेक कर देता है, जिसके थ्रू हमें स्काई के अंदर एक सिंबल भी देखने को मिलता है। एंड ये सिंबल उसके एंसेस्टर का सिंबल था, यानी कि होंगली अब अपने एंसेस्टर को बुलाने वाला है, क्योंकि वैसे भी अब उसके बस की बात तो है नहीं शाओयान के साथ में डील करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान फैमिली के एल्डर भी उस सिंबल को देख रहे थे जो कि स्काई के अंदर चमक रहा था, जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि अब होंग फैमिली के लीडर ने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है, तो हमें लगता है कि शाओयान के लिए अब हमें उसकी प्रोटेक्शन बन के आगे खड़ा होना होगा, क्योंकि शाओयान ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है। हालांकि ये जो सिंबल में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इनका एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड हमें उससे डील करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही लड़कियां शाओयान को देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस तो हो ही चुकी थी। तभी वो छोटी लड़की कहती कि ब्रदर शाओयान, तुरंत ही वहाँ से हट जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सामने काफ़ी बड़ा सा खतरा आने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगली तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड कह रहा था कि बच्चे, मैंने अपने एंसेस्टर को यहाँ पे बुला लिया है, कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे, उसके बाद तो वो तुम्हारा सफाया कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओयान आगे बढ़ते हुए तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से होंगली की हालत ख़राब हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि शाओयान कह रहा था कि कुछ और कहना भी बाकी था क्या वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हान फैमिली के एल्डर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि तभी वहाँ पे बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ एंट्री हो जाती है होंग फैमिली के एल्डर की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आके वहाँ पे खड़े हो गए थे, जिनके ऑरा से ये सारे के सारे लोग ही पीछे हट जाते हैं। हालांकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एल्डर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी वो यहाँ पे एटीट्यूड में खड़े हुए थे एंड कुछ सेकंड्स के लिए तो यहाँ पे शाओयान को ही देखने लग जाते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं शाओयान को, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में खड़ा हुआ था। उसने तो होंगली की नेक को ही पकड़ लिया होता है उसी के एंसेस्टर के सामने। एंड यहाँ पे होंगली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था, शाओयान भी निडर होके उनकी आइज़ के अंदर ही देख रहा होता है। एंड साथ ही हम देखते हैं होंगली को, जो कि कह रहा था कि एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बचाइए, नहीं तो ये लड़का मेरी जान ले लेगा। जिसके बाद फाइनली देखते हैं कि वो कुछ कह रहे थे एंड वो कहते हैं कि इसे नीचे छोड़ दो, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं। एंड इसी चीज़ के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड गाइज, आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।